हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे दोस्तों? आपका मेरे इस चैनल सविता जी की स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बायोलॉजी से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीएस, यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, पटवारी इत्यादि फील्डों में दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, दांत का शिकर किसका बना होता है? आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, दांत का शिखर किसका बना होता है? इनामिल का। दांत का शिखर इनामिल का बना होता है। ऑप्शन सी पहले प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, नाभि रज्जु है। आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, नाभि रज्जु है। प्रौढ़ संयोजी ऊतक। नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। ऑप्शन सी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, दूसरे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? एडियोसाइट। प्राणियों में एडियोसाइट वसा संग्रहित होती है। ऑप्शन ए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, तीसरे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किरेटिन के। किरेटिन के ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। ऑप्शन सी चौथे प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, चौथे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? किस जानवर से लिया है दोस्तों? बंदर से। RH कारक ने अपना ये नाम बंदर से लिया है। ऑप्शन ए पांचवें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? आपका छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन बी छठवें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। आपका 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90 होता है। ऑप्शन डी 7वें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, रक्त एक प्रकार का। आपका 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर रक्त एक प्रकार का है। संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक प्रकार का है। ऑप्शन डी 8वें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, उपस्थिति निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है। आपका 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर उपस्थिति निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता दोस्तों? मूत्राशय में। मूत्राशय में उपस्थिति नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी 9वें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 9वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं। आपका 10वां व आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं। न्यूट्रोफिलिया। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ऑप्शन ए 10वें व आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 10वें क्वेश्चन का। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर पता चल गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। जय श्री राम दोस्तों।